झारखंड के ऐसे 9 कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे, जिसमें आप इंजीनियरिंग के लिए बेझिझक एडमिशन ले सकते हो और उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत सही है। जो कॉलेजेस मैं आज लिस्ट डाउन करूँगा, उन कॉलेजेस से आपको एक इनसाइट मिल जाएगा कि झारखंड में कैसे-कैसे कॉलेजेस हैं और उन सबके कैसे-कैसे प्लस पॉइंट्स हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी मैं आज इंक्लूड करूँगा इस वीडियो पे। एट द एंड मैं आप लोगों को कुछ बोनस कॉलेजेस के बारे में भी बताऊँगा, जिसमें आप जा सकते हो और आप थोड़ा मतलब उसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, बट ये है कि आप उसमें प्लेसमेंट 2-3 लाख 4 लाख का फोड़ सकते हो, कंपनीज आती है उसमें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ झारखंड जिसमें एडमिशन लेना वर्थ इट है। लेट्स स्टार्ट। पहले नंबर पर आप सभी का, अगर आप लोग झारखंड के रहने वाले हो या झारखंड में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप सभी को पता होगा कि आईआईटी धनबाद से आगे कोई कॉलेज है नहीं। तो आईआईटी धनबाद के बारे में हम लोग अभी कवर अप करेंगे। Established in the year 1926 and spread over 393 acres. कैंपस बहुत सही है, लश ग्रीन कैंपस है। एडमिशन थ्रू जेई एडवांस ओनली एंड काउंसलिंग आपको सिर्फ जोसा की तरफ से देखने को मिल जाएगी। एनआरएफ रैंकिंग की बात करें तो 17 दी गई है इसको एनआरएफ में रैंकिंग इंजीनियरिंग फील्ड में। फी स्ट्रक्चर पॉज करके देख सकते हो। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का फर्स्ट सेम में 1,49,850। बहुत बच्चों को ये ज़्यादा लग रहा होगा, हम लोग स्कॉलरशिप के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है? और ये सब पॉज़ करके आप देख सकते हो थर्ड, फिफ्थ एंड सेवंथ सेम के लिए आपको क्या-क्या लगेंगे, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड एट्थ सेम के लिए आपको कितना लगेगा। अब आते हैं स्कॉलरशिप पे। टोटल अमाउंट जो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल में फैमिली इनकम जिनकी लो है, जिनकी 1 लाख से नीचे है, उनको 31,850 ही पे करना होगा एंड जिनका अबव 1 लाख है बट बिलो 5 लाख है, उनको 65,185 ही 83 सॉरी पे ही करना पड़ेगा। नाउ कवरिंग द प्रोज ऑफ आईआईटी धनबाद, बूस्ट एलुमनाई नेटवर्क बहुत सही है एंड टॉप नॉच फैकल्टी विद टॉप नॉच फैसिलिटीज एज वेल एंड आपको स्टेट ऑफ द आर्ट कैंपस मिल जाएगा और एक प्रो आपको गिनाता हूँ, आईआईटी है। ठीक है? और प्लेसमेंट में अच्छी आईआईटी है, ठीक है? पहले ये इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के नाम से जाना जाता था, फिर इसको आईआईटी का दर्जा दिया गया, तब से ये बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है? आपको प्लेसमेंट अप्रॉक्स 90% देखने को मिल जाएगा इन द एकेडमिक ईयर 2021-2022 विद अ मीडियन पैकेज ऑफ 15 लैक्स। यहाँ ओनली लिखा हुआ है, लेकिन 15 लैक्स आप समझ सकते हो कितना होगा। हाईएस्ट पैकेज 2023 में 56 एलपीए गया हुआ है, तो आप ये कंसिडर कर सकते हो, बहुत सही आईआईटी है। कौन में इसका देखा जाए तो थ्रू जेईई एडवांस ओनली and cutoff goes a little bit high. नेक्स्ट कॉलेज हम लोग कवर अप करेंगे एनआईटी जमशेदपुर, वन ऑफ द अंडररेटेड कॉलेज में हर एक वीडियो में जहां भी एनआईटी जमशेदपुर का जिक्र आता है, वहां मैं कवर अप करता हूं कि एनआईटी जमशेदपुर एक हाईली अंडररेटेड एनआईटी है, ठीक है? इसमें आप बेझिझक जा सकते हो, बहुत सही एनआईटी है। मेरे दोस्त, मेरे जूनियर्स बहुत सारे हैं उसमें और मेरे को इनसाइट्स वगैरह मिलते रहते हैं। मैं खुद झारखंड से बिलोंग करता हूं, तो मुझे पता है कि कैसा कॉलेज है, ठीक है? एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1960, स्प्रेड ओवर 341 एकर्स अप्रॉक्स, एडमिशन थ्रू जेईई मेंस एंड जोसा सीसम के थ्रू आपका काउंसलिंग हो जाता है। एनआरएफ रैंकिंग इसका दिन ब दिन गिरता जा रहा है, हम कौन में उसको कवर अप करेंगे। 101 से 150 तक इंजीनियरिंग में इसको रैंकिंग दिया गया है एनआरएफ में। एनआरएफ आपको पता ही है मैं कितना हाई रेट करता हूँ एनआरएफ को, तो अपने हिसाब से देख लेना। फीस स्ट्रक्चर अगर ऑटम सेशन की बात करें तो 62,500 प्लस 42,500 इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूशन फी, वन टाइम फी एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड हॉस्टल फीस। वेयर एज स्प्रिंग सेम में आपको 62,500 तो देना पड़ेगा, बट जो आपका वन टाइम फी था 25,500 में आ जाएगा और वो इंस्टीट्यूशन फी, वन टाइम फी तो आपका लगता नहीं है, इसलिए आपका 25,500 हो जाता है उसमें। और फी स्ट्रक्चर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए तो आप जानते ही हो कि ट्यूशन फी उन लोगों की लगती नहीं है और बाकी जो एक्स्ट्रा फीस है जैसे इंस्टीट्यूशन फी, वन टाइम फी एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड हॉस्टल फी आपको 42,500 देखने को मिल जाएगा। इसमें आपका स्प्रिंग सेम में 25,500 देखने को मिल जाता है एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए। स्कॉलरशिप की बात करें तो सेम, आपका 1 लाख से अगर कम इनकम है तो 30,500 आपको पे करना होता है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, और अबव 1 लाख एंड बिलो 5 लाख तो आपको 51,334 ही आपको पे करना पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग प्लेसमेंट की अगर बात करें तो प्लेसमेंट 87.8% स्टूडेंट गॉट प्लेस्ड इन द ईयर 2021 से 2022 विद अ मीडियन पैकेज ऑफ 90, क्या बोला तूने? इट्स 9 लाख सॉरी, 9,50,000 ओनली, वेयर द हाईएस्ट पैकेज वाज 83.4 एलपीए इन द ईयर 2023। तो आप ये देख सकते हो कितना सही एनआईटी है ये। ये जो 9,50,000 ओनली जो है मीडियन पैकेज है आपका। एवरेज पैकेज मैं ज़्यादा कंसीडर नहीं करता हूँ, जो पुराने बच्चे हैं मुझे जानते होंगे, और आप इसमें देख सकते हो कि ये ओवरऑल मीडियन पैकेज है। सीएसई का तो आपको पता ही होगा कितना जाना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, ठीक है? अब प्रोस में कंसीडर करें तो एलुमनाई नेटवर्क बहुत तगड़ी है और एलुमनाई सारे हेल्प करते हैं जूनियर्स को। प्लेसमेंट बहुत सही है, डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है।
ये इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में थोड़ा-सा लैग करता है, इसीलिए एनआरएफ के बहुत सारे क्राइटेरियाज़ होते हैं, उसमें से ये 1 जगह 2 जगह लैग कर जाता है। जैसे आपका हायर स्टडीज़ में बच्चे जाने वाले, हायर स्टडीज़ के लिए कितना एनवायरनमेंट कैसा एनवायरनमेंट है, तो यूजी में आपका कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है और एंथुसियास्ट एनवायरनमेंट है। लोअर ब्रांचेस के बच्चे भी कॉम्पिटिशन में बहुत अच्छा खासा तगड़ा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रखते हैं। उसके बाद इंटर्नशिप अपॉर्च्युनिटीज़ थोड़ा कम हो गया है क्योंकि बच्चों पे डिपेंड कर जाते हैं ये लोग। टीएनपी सेल इसमें डेडिकेटेड है, लेकिन आपका उसमें क्या होता है कि मतलब स्टूडेंट्स मैनेज करते हैं ज़्यादातर, तो उसमें थोड़ा लैग कर जाता है। तो और एनआरएफ रैंकिंग गोइंग डाउन ईयर बाय ईयर, तो एनआरएफ रैंकिंग बहुत सारे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बीआईटी मेसरा, बहुत पुराना कॉलेज है, सीएफटीआई है, ठीक है? एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1955, स्प्रेड ओवर 780 एकर्स, ठीक है? एडमिशन थ्रू जेईई मेंस एंड काउंसलिंग जोसा, सीसैट के थ्रू भी काउंसलिंग हो जाती है और सेल्फ काउंसलिंग होती है सिर्फ ओबीसी एनसीएल बच्चों के लिए। वो ये लोग अपने से काउंसलिंग करवाते हैं और अपने से काउंसलिंग करवाने के बाद ये लोग आपका रैंक लिस्ट निकालते हैं और उसमें मैं आपको बताऊँ तो बहुत लो रैंक पर भी बच्चों को कॉलेजेस मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग फी स्ट्रक्चर एनआरएफ रैंकिंग आपका 31 है, यहाँ थोड़ा-सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। जहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक होगा मैं आपको इत्तला कर दूँगा और उसके लिए आई एम सॉरी फॉर दैट। फी स्ट्रक्चर अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा फीस है, बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं और स्कॉलरशिप ऐसा है इन लोगों का कि कोई बच्चा लेता नहीं है अप्रॉक्स, ठीक है? तो स्कॉलरशिप सिर्फ नाम का स्कॉलरशिप है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 100% ऑफ ट्यूशन फी वेवियर, सुन के बहुत अच्छा लग रहा होगा। क्यों नहीं? फिर सुनो ट्विस्ट, जनरल स्टूडेंट के लिए अप टू 1000 रैंक ओनली एंड एससी/एसटी के लिए 5000। अब मुझे ये बताओ, कौन बताएगा कि 1000 रैंक लाने वाले बच्चे कौन जाएगा बीआईटी मेसरा में? सोचने वाली बात है कि 1000 रैंक लाने वाले बच्चे क्यों जाएँगे बीआईटी मेसरा में? नहीं है उन लोगों के पास एनआईटी, 1000 रैंक लाने वाले आईआईटी में जाने की कोशिश करेंगे जेईई एडवांस के थ्रू। ठीक है, जो जेईई मेंस में 1000 रैंक लाते हैं, वो एप्रॉक्स आपका 5000 तो ला ही लेंगे जेईई एडवांस में। ऐसा असम्पशन कर रहा हूँ, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, गाली मत देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है? और ये सब आप पॉज़ करके देख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग प्लेसमेंट की अगर बात करें तो 89.23% ऑफ स्टूडेंट गॉट प्लेस्ड इन द ईयर 2021-2022, जो एनआईआरएफ डाटा मेरे पास अवेलेबल है कॉलेज की तरफ से, उसी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? और इसका भी 9,90,000 आपका मीडियन पैकेज रहा है, व्हेreas द हाईएस्ट पैकेज वाज 51 एलपीए इन द ईयर 2023। प्रोज में अगर गिना जाए तो एलुमनाई नेटवर्क बहुत तगड़ी है, टॉप नॉच फैकल्टी है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत सही है, तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लश ग्रीन कैंपस है, कॉम्पिटिटिव एंड एंथुसियास्ट स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे वहाँ पर, ठीक है? सीएफटीआई होने के बावजूद भी हाई फीस, ये सबसे बड़ी कौन है, ठीक है? लोअर ब्रांचेस प्लेसमेंट्स आर नॉट सो गुड, सो कम रैंक पे भी मिल जाती है जब ओबीसी विद इन स्टेट्स के बच्चों के लिए ये लोग सेल्फ काउंसलिंग करवाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग ट्रिपल आईटी रांची के बारे में बात करेंगे। ये भी बहुत शानदार कॉलेज है। ट्रिपल आईटी मतलब हाई फीस, वो तो आप सब जानते ही होंगे। ये नई कॉलेज है, लेकिन इसका जैसा प्लेसमेंट अभी चल रहा है, बहुत तगड़ी प्लेसमेंट है। एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2016, स्प्रेड ओवर 66 एकर्स, एडमिशन थ्रू जेईई मेंस एंड काउंसलिंग थ्रू जोसा एंड सीसेल। ये सेल्फ काउंसलिंग नहीं होता है, सॉरी फॉर दैट। एनआरएफ रैंकिंग इसको मिली नहीं है, ठीक है? और फी स्ट्रक्चर आप देख सकते हो पॉज़ करके, फर्स्ट सेम में 1,43,000 एंड कॉशन मनी प्लस एलुमनाई फी प्लस एडमिशन प्रोसेसिंग फी इज़ 13,000 एंड सेकंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स 1,43,000 आपको पे करने को मिलता है। हॉस्टल एंड मेस फीस पर सेमेस्टर आपका 18,000 देखने को मिल जाता है। स्कॉलरशिप या फाइनेंशियल एड की अगर बात करें तो यहाँ पर मैंने एक लिंक अटैच कर दिया है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक अटैच कर दूँगा। इसमें आप लोग जाके स्कॉलरशिप को पढ़ सकते हो। यहाँ छोटे से पीपीटी में और शॉर्ट में कवर अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं इन डेप्थ सारे के रिव्यू लाऊँगा, ठीक है? उसके लिए बेझिझक, नो टेंशन। प्लेसमेंट की अगर बात करें तो 2019 और 23 में जो बैच पास आउट हुआ है, उसका प्लेसमेंट परसेंटेज 92.45 है। इसका मुझे एनआरएफ डाटा नहीं मिला, इसमें कौन आप गिन सकते हो। बट ये जो था प्लेसमेंट ब्रोशर इनके वेबसाइट पे, उससे मैंने उठाया कि 92.45% गेटिंग प्लेस्ड विद अ मीडियन पैकेज ऑफ 13.32 एलपीए, व्हेreas द हाईएस्ट पैकेज वाज 83.38 एलपीए इन द ईयर 2023। ये ट्रिपल आईटी दिल्ली के क्या बोला तूने? सॉरी, ट्रिपल आईटी रांची के इतिहास का सबसे हाईएस्ट पैकेज है। और कॉन्स में अगर देखा जाए तो ट्रिपल आईटी मतलब हाई फीस, थोड़े आपको हाई फीस देखने को मिल जाता है। नया ट्रिपल आईटी है तो एलुमनाई नेटवर्क उतना स्ट्रॉन्ग आपको मिलेगा नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर सही है लेकिन इन कंस्ट्रक्टिंग पेज, ठीक है? नया है पर प्लेसमेंट बवाल है, अलग ही जलवा है प्लेसमेंट का, प्रोज में आप गिन सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग बीआईटी सिंदरी की बात करेंगे। धनबाद से 40 किलोमीटर अप्रॉक्स दूर ये सिचुएटेड है कॉलेज, आउटस्कर्ट्स में लोकेटेड है। Established in the year 1949, spread over 450 acres, admission through JEE मेंस एंड काउंसलिंग थ्रू सेल्फ काउंसलिंग करवाते हैं। जेसीईसीबी नाम का एक काउंसलिंग होता है, उसके थ्रू आपको बीआईटी सिंदरी में आपका एडमिशन हो जाता है। एंड हैविंग अ एनआरएफ रैंकिंग ऑफ 251 से 300 इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग। फीस स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो बहुत लो फीस है, बहुत सही फीस है और इसमें मैंने सब कुछ इंक्लूड करके रखा हुआ है, ठीक है? इसमें आपका हॉस्टल, मेस, इंस्टीट्यूट फी, उसके बाद आपका सेमेस्टर फीस सारे मैंने इंक्लूड करके रखा हुआ है। आप पॉज़ करके आराम से रीड आउट कर सकते हो।
स्कॉलरशिप अवॉर्डेड आपका बीआईटी एलुमनाई एसोसिएशन के थ्रू स्कॉलरशिप अवार्ड किया जाता है। यहाँ लिंक दिया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अटैच कर दूँगा और आपको झारखंड गवर्नमेंट के थ्रू आपको ई कल्याण नाम का एक स्कॉलरशिप स्कीम है, उसके थ्रू आपको अच्छा खासा स्कॉलरशिप अमाउंट आपको दे दिया जाता है। उसके बाद आपका प्लेसमेंट में अगर बात करें तो 81.79% स्टूडेंट गेटिंग प्लेस्ड इन द ईयर 2021-2022 विद अ मीडियन पैकेज ऑफ 7,10,000 ओनली। ये जो एनआरएफ डाटा अवेलेबल था, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। हाईएस्ट पैकेज 2023 में 50 एलपीए गया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग प्रोस की अगर बात करें तो स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क, कोर ब्रांचेस यहाँ की सबसे शानदार है। लगभग 90 से 95% बच्चे का प्लेसमेंट हो जाता है कोर ब्रांचेस में। तो अगर कोई बच्चा झारखंड से बिलॉन्ग करता है और कोर ब्रांचेस में बीआईटी सेंद्री में जाना चाह सकता है, तो बेझिझक जाओ। अगर इंटरेस्ट है तभी जाओ, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो कोई फायदा नहीं है किसी भी ब्रांच में, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग कॉन्स में देखते हैं तो ओनली फॉर द स्टूडेंट हू आर रेजिडेंट्स ऑफ झारखंड, एनवायरनमेंट नॉट सो गुड, थोड़ा दंगे फसाद होते रहते हैं और लेस फैसिलिटीज आर अवेलेबल ओवर देयर। नेक्स्ट हम लोग एनआईएएमटी रांची की बात करेंगे, फॉर्मरली नोन एज निफ्ट रांची, established in the year 1966, spread over approx 58 acres, admission through JEE मेंस एंड काउंसलिंग थ्रू JOSA एंड CSEB काउंसलिंग। एनआरएफ रैंकिंग इसको 151 दी गई है 2023 में। ये भी एक अंडररेटेड कॉलेज है। इसमें आपका जो कट ऑफ जाता है बहुत हाई चला जाता है, मतलब हाई का इन द सेंस कि वो पीछे की तरफ, ठीक है? और लगभग 1.5-2 लाख में आपको ये कॉलेज मिल जाती है। तो आप इस कॉलेज में पता कर सकते हो। इस कॉलेज का मैं डिटेल रिव्यू भी लाऊँगा, आप देखना। और अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको यहाँ दिया हुआ है और व्हाइल फी पेएबल फ्रॉम द सेकंड सेमेस्टर इज़ 71,500 750। स्कॉलरशिप आपको यहाँ अटैच कर दिया गया लिंक। लाइकवाइज़ मैं डिस्क्रिप्शन में भी अटैच कर दूँगा और ई कल्याण स्कॉलरशिप जो झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, आपको यहाँ भी अप्लाई करने को मिल जाएगी। प्लेसमेंट की अगर बात करें तो इनका जो एनआरएफ डाटा मुझे मिला, मैं शॉक्ड हो गया। पता नहीं ये सच है या क्या है? एनआरएफ डाटा मैं मानता हूँ कि जो कॉलेजेस सेंड करते हैं तो वो सच ही होते हैं और मैंने स्टूडेंट से भी बात करा है कि लाइक 80 टू 90% स्टूडेंट प्लेस हो जाते हैं और 2020 जो 2022 के बच्चों का प्लेसमेंट जो गया हुआ है, वो 99% बच्चों का चला गया है। उस टाइम पे 102 बच्चों का बच्चे थे और 101 बच्चे प्लेसमेंट के लिए अप्लाई किए थे और प्लेसमेंट लग गई थी उन लोगों की। 6,70,000 आपका एवरेज पैकेज मीडियन पैकेज है और हाईएस्ट आपका 14 एलपी है। उसके बाद डिसेंट कॉलेज विथ स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क, वेरी ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज, प्लेसमेंट बहुत सही है, अंडररेटेड कॉलेज है। लेस एक्सपोज़र है, नॉट वेरी मच डेवलप्ड इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसीलिए बच्चे ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। कैंपस एरिया इज़ स्मॉल एंड बड़ी कंपनियाँ नहीं आती है। बट जब से ये सीएसई के ब्रांच लॉन्च हुए, तो उसके बाद से कंपनियाज़ आर अप्रोचिंग निफ्ट रांची और टू से एनआईएएमटी रांची। सो इन द फ्यूचर और कमिंग डेज़ आपको प्लेसमेंट अच्छी देखने को मिलेगी हाईएस्ट के कंपैरिज़न में और कट ऑफ भी ऊपर जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग बीआईटी देवघर की बात करेंगे। ये एक एक्सटेंशन कैंपस है बीआईटी मिश्रा का। आपको डिग्री मिलती है बीआईटी मिश्रा का, यहाँ पर बी डिग्री में आपको बीआईटी देवघर का कहीं नाम नहीं दिखेगा। ये सिर्फ़ आपका, जैसे आप बोलते हो कि आप किसी क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है? लेकिन आपको किसी और क्लास में रख के पढ़ाया जा रहा है, बट आप बिलॉन्ग इस क्लास को कर रहे हो, ठीक है? अगर कन्फ्यूज़न हो गया हो तो सॉरी। Okay. Established in the year 2007, spread over 25 acres, admission through JEE मेंस एंड सेल्फ काउंसलिंग बाय बीआईटी मिश्रा रांची। एक्सटेंशन कैंपस जैसे मैंने बात करा कि रांची का एक्सटेंशन कैंपस है। फीस स्ट्रक्चर इसका भी बहुत हाई है और ये एक बहुत मेजर कॉन है कि आप एक्सटेंशन कैंपस तो है, बट इतना फी एक्सटेंशन कैंपस का नहीं होना चाहिए, ठीक है? स्कॉलरशिप या फाइनेंशियल एड सेम एज़ बीआईटी मिश्रा, लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। प्लेसमेंट सेम एज़ बीआईटी मिश्रा रांची, क्योंकि आपको बीआईटी मिश्रा रांची का आपको डिग्री मिल रहा है और प्लेसमेंट के टाइम पे आपको बीआईटी मिश्रा रांची में भी जाके आप प्लेसमेंट में बैठ सकते हो। तो ये एक इसका एक बहुत बड़ा प्रो बन जाता है कि हाँ भाई, अगर आपका रैंक अच्छा खासा नहीं आता और आपको बीआईटी मिश्रा रांची का टैग चाहिए, क्योंकि कॉलेजेस में अच्छी खासी पढ़ाइयाँ नहीं होती, वो आपको भी पता है और नहीं पता तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है? और डिग्री बाय बीआईटी मिश्रा ये प्रो है आपका। एक्सटेंशन कैंपस है तो फीस स्ट्रक्चर बहुत हाई है, ये मेरा मानना है। नेक्स्ट हम लोग जीईसी पलामू, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पलामू, एस्टैब्लिश्ड 2022 में किया गया। बहुत सही इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बनाया है इन लोगों ने। गवर्नमेंट कॉलेज है और आने वाले समय में मैं आपको आज बता रहा हूँ, बहुत सही करेगा ये कॉलेज। बीआईटी सिंदरी से भी ऊपर जाएगा ये कॉलेज। मैं गया हुआ हूँ इस कॉलेज पे और बहुत सही इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप फ़ोटोज़ में भी देख सकते हो, इसीलिए मैंने फ़ोटोज़ भी अटैच किया हुआ है हर एक कॉलेज का। ठीक है? जेसीईसीबी काउंसलिंग के थ्रू फिर आपका एडमिशन होता है बस। ठीक है? फीस स्ट्रक्चर बहुत लो है, 7,732, जनरल बीसी1, बीसी2 ईडब्ल्यूएस के लिए और एससी-एसटी बच्चों के लिए 1957 एंड गर्ल्स एंड टीएफडब्ल्यूएस के लिए ₹32। ये डॉलर नहीं है, रुपीज़ है। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है। स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल एड अगर देखा जाए तो इस ई स्कॉलरशिप अगर इसमें भी आपको चाहिए होगा तो ई कल्याण आपके लिए है, ई कल्याण जिंदाबाद। प्लेसमेंट इसका अभी तक कोई प्लेसमेंट हुआ नहीं है, जैसा आपका अभी मैंने बताया कि ये 2022 में एस्टेब्लिश हुआ है, तो आपको प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सही है गवर्नमेंट कॉलेज के हिसाब से और झारखंड में गवर्नमेंट कॉलेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो। नाइस फैसिलिटीज़ एंड वेरी लेस फीस। कौन में न्यूएस्ट कॉलेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ इन इट्स बिल्डिंग फेज, बट
बट बहुत सही अभी तक बनाया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग यूसेट हज़ारीबाग एंड दिस इज़ द लास्ट कॉलेज 9 में से, ठीक है? इतनी कॉलेज मैं रेट करता हूँ। यूसेट हज़ारीबाग में आपका प्लेसमेंट आपको बाहर से लेने को पड़ता है, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लेना पड़ता है, ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ा कॉन है। एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2009, वीबीयू से एफिलिएटेड है, अबे जल्दी बोल। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। स्प्रेड ओवर 10 एकर्स, ठीक है? छोटा-सा कॉलेज है बट ठीक है कॉलेज। बच्चे आपका गेट की प्रिपरेशन ज़्यादा करते हैं, ठीक है? जेसीईसीबी के थ्रू आपको इसमें एडमिशन मिल जाएगा। स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल एड सेम एज़ ई-कल्याण स्कॉलरशिप बाय झारखंड गवर्नमेंट। प्लेसमेंट ऑन कैंपस प्लेसमेंट ना के बराबर या ना ही होती है। इसमें मैं बच्चों को रिक्वेस्ट करूँगा जो सीनियर्स हैं, आप लोग कॉलेज पे दबाव दो कि प्लेसमेंट कंपनियाँ कम से कम एक आध कंपनी अगर बुलाती है ना, धीरे-धीरे कंपनीज़ आती जाएँगी, बच्चे थोड़े अवेयर होंगे और बच्चे प्लेसमेंट की तैयारी करेंगे अलग से, मतलब सारे बच्चे थोड़ा ज़्यादा अवेयर होंगे। इसमें क्या है कि बच्चे अपने-अपने में ऑफ कैंपस लगवा ले रहे हैं, तो वो थोड़ा-सा मैं गलत मानता हूँ और कॉलेज को प्लेसमेंट में मदद करना चाहिए। ये लिंक दे देने से या उससे आपका ऑन कैंपस नहीं गिनाता सिर्फ, ठीक है? डिसेंट कॉलेज, ठीक-ठाक सा इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकेटेड इन द मेन सिटी ऑफ हज़ारीबाग, या प्रोस में गिन सकते हो। कॉन्स में नो प्लेसमेंट हैशटैग ऑफ कैंपस जिंदाबाद, और मिक्स्ड एनवायरनमेंट मिलेगा, गेट के आपको ज़्यादा मिलेंगे बच्चे। इतना ही था हम लोगों का 9 कॉलेजेस, और मैंने आपको जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं कुछ बोनस कॉलेजेस के नाम लूँगा। जैसे आपका दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज, चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज एंड रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज। ये 3 ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें अगर आपको ट्यूशन फी वेवियर वाली सीट मिल जाती है, झारखंड के बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपको मिल जाती है तो हाँ, अच्छी कॉलेजेस हैं, और आपको उसमें भी अगर और भी थोड़ा बहुत पैसा लगता है तो आपको यहाँ पर क्या कहते हैं, अबे जल्दी बोल। ई कल्याण स्कॉलरशिप, ई कल्याण स्कॉलरशिप के थ्रू आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, ठीक है? तो यही है आपका। और कुछ अगर जानकारी चाहिए होगा झारखंड के कॉलेजेस के बारे में, प्राइवेट कॉलेजेस बहुत सारे हैं, ठीक है? उन सब में प्लेसमेंट ना के बराबर होती है, तो इसीलिए मैं उन सबको कंसीडर नहीं करता हूँ। ये एक ऐसा कॉलेज था यूसेट हज़ारीबाग जो पुराना कॉलेज है, और बच्चे बीआईटी सेंद्री, अब जेईसी पलामू के बाद इसी को कंसीडर करते हैं झारखंड के बच्चे। तो ठीक है, इतना ही था। और भी कुछ अगर जानना हो बेझिझक कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना, मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, या फिर इंस्टाग्राम में डीएम कर देना। फॉलो करने का कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपका इच्छा करे आप फॉलो करो, ना इच्छा करे मत करो। आप मुझे फिर भी आप कोई भी क्वेरी है आप पूछ सकते हो, ठीक है? ठीक है? दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। तब तक के लिए जय माता दी। और हाँ, आज तुलसी पूजन दिवस है, तो उसकी भी आप सभी को हार्दिक-हार्दिक शुभकामनाएँ। धन्यवाद।